Let's get into the details. AFHQ Civilian Services Day emphasizing the critical role of civilian personnel in strengthening India's defense apparatus. He described the AFHQ Civil Services as the steel frame of governance and commended their dedication in advancing reforms and supporting the welfare of soldiers. Singh urged personnel to continuously enhance their skills to meet the demands of a rapidly evolving defense landscape and called for improved career progression opportunities to attract top talent. He also stressed the importance of teamwork, discipline and humility, noting that collaboration between the armed forces and civilian staff is essential for effective policy implementation. हमारी सेनाओं की मजबूती में भी मैं कह सकता हूं कि हमारे जो सिविलियंस हैं इनका कंट्रीब्यूशन होता है। साथियों, मैं लगभग 40-45 वर्षों से भारत की राजनीति में काम कर रहा हूं। पब्लिक लाइफ की लंबा समय गुजर गया है और इस दौरान मुझे राज्य सरकार में या फिर केंद्र सरकार में शायद ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शेष बची हो जिसका कि निर्वाह मैंने न किया हो। ऊपर के एक छोड़कर और इस व्यापक अनुभव के बाद जब मुझे रक्षा मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया तो सचमुच मैं कह सकता हूं कि मुझे अत्यंत यहां आकर, पहले तो नहीं लेकिन यहां आकर मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है, बहुत ही आनंद की अनुभूति। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अफसर जवानों से मिलकर मुझे जो तसल्ली मिलती है, आप जैसे लोगों से मिलकर जो एक अनुकूल संवेदना यानी इसे कहा सुखद अनुभूति होती है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत आनंद आता है। आमतौर पर आप जब दूसरे मंत्रालयों या विभागों को देखेंगे तो उनके कामकाज की शैली में आपको बड़ी एक सिमेट्री, एक रूपता दिखेगी, काफी यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। चाहे वो ट्रांसपेरेंसी का विषय हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी का विषय हो या गवर्नेंस के लेवल की बात हो, इन सभी मामलों में उनके काम करने का तरीका लगभग कमोबेश एक जैसा ही होता है। लेकिन रक्षा मंत्रालय में मैंने ये देखा है कुछ महत्वपूर्ण मामलों में काम करने का जो तरीका है वह अन्य विभागों से या काफी अलग है। उदाहरण के रूप में आप देखिए, यहां के जो फाइनेंशियल रूल्स होते हैं कुछ अलग प्रकार के होते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट के मामले माने बड़े मामले होते हैं जो अपने अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं और यहां की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं बाकी मंत्रालयों से काफी अलग होती हैं। और शायद यही कारण है कि रेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अलावा सिर्फ रक्षा मंत्रालय में ही एक अलग से आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज की व्यवस्था की गई है। हमारी सेनाओं की मजबूती में भी मैं कह सकता हूं कि हमारे जो सिविलियंस हैं इनका कंट्रीब्यूशन होता है। साथियों, मैं लगभग 40-45 वर्षों से भारत की राजनीति में काम कर रहा हूं। पब्लिक लाइफ की लंबा समय गुजर गया है और इस दौरान मुझे राज्य सरकार में या फिर केंद्र सरकार में शायद ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शेष बची हो जिसका कि निर्वाह मैंने न किया हो।